Hello everyone, good afternoon. I hope you are all are good. I'm going to continue our last segment of the chapter number 4, the first cities, or from page number 39. So be ready with your textbook. I told you about the different segments of the Harappan and the Indus Valley civilization. Now over here I am going to tell you about the decline of the civilization. Decline मतलब जब कब वो खत्म होने लगी. हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उसका अंत कब आ गया, वो एंड कब हुई, ये यहाँ पे हम जाएंगे. डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन मतलब उनका धीरे धीरे होके वो खत्म हो गई. ओके चलो. So be ready with your textbook, page number 39. Decline of the civilization. The Indus Valley civilization virtually disappeared by 1500 BC. 1500 BC तक आने तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे डिक्लाइंड होने लगी, मतलब धीरे धीरे खत्म होने के लिए, डिसअपियर्ड, गायब होने लगी. Scholars have cited a number of possible reasons for the decline of the civilization. जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर स्टडी किया है, जो भी स्कॉलर्स है, जो आर्किटेक्चर्स है, जिसने ये सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया है, उन लोगों ने थोड़े रीजंस दिए हैं इसके डिक्लाइनेशन के पीछे, इसके डिसअपियर के पीछे थोड़े रीजंस है. फर्स्ट रीजन है नेचुरल कैलिमिटीज सच एज फ्लड्स और अर्थक्वेक हैव मे डिस्ट्रॉय द सिटीज. सबसे पहला रीजन हो सकता है कि वहां पे इतना हैवी फ्लड या अर्थक्वेक आया हो जिससे वो सिटी पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया हो. ये एक रीजन हो सकता है सिविलाइजेशन के एंड होने का. An increase in population may have created economic problem leading to the gradual decay of the Harappan civilization. दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि उन लोगों की इकोनॉमिकल पोजीशन बहुत ही खराब होने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म होने लगा. This is a second reason. Third, ecological changes such as deforestation, a shift in the course of the river Indus changes the amount of rainfall and the land becoming dry, land becoming light and infertile could have led to the decline in the agriculture productions, forcing the people to move to another areas. दूसरा जो पॉसिबल रीजन है वो है इकोलॉजिकल, मतलब जो सराउंडिंग का उनका जो भी एटमॉस्फेयर है उनके चेंजेस के हिसाब से भी शायद उसमें डिक्लेनेशन आ सकता है. सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ काट दिए गए थे. रिवर थी उनकी शिफ्ट, उनकी कोर्स ऑफ शिफ्ट चेंज हो गई थी, उसके कारण थे चेंजेस द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द लैंड बिकमिंग ड्राई एंड इनफर्टाइल. और रेनफॉल कम होने लगा जिसकी वजह से लैंड थी वो ड्राई होने लगी, उनकी फर्टिलिटी कम होने लगी, वहां पे क्रॉप्स कम ग्रो होने लगे, इसलिए उनको इंडस वैली छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा. ये भी एक रीजन हो सकता है उनकी डिक्रीज का, उनकी डिक्लाइनेशन का. Thus one of the world first urban civilization came to an end. इसके कारण, ये सारे डिफरेंट रीजंस के कारण हमारी ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी ये 1500 BC में खत्म हो गई. The discovery of the Harappan civilization pushed back our history by around 5,000 years with a flourishing culture, well-planned cities, great artists and the cultural advancement, writing skills and prosperous trades. 5000 साल पहले ये सारे एग्जीबिशन हमारे सामने आए, हरप्पन सिविलाइजेशन की सारी हिस्ट्री बाहर आई और हमें पता चला कि उस टाइम पे कल्चर के साथ उनके सिटीज, वेल प्लान सिटीज, उनकी आर्टिस्ट, उनके जो भी आर्टिस्ट थे, कल्चरल थे, वो सारी उनकी जो स्किल्स थी वो हमें 5000 साल पहले हमारे सामने आई और इनके सामने हमने ये सारी बातें हमें पता चली हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में. आई होप ये पूरा सेट लेसन आपको यहाँ पे ठीक से समझ में आ गया होगा. यहाँ पे हम केस स्टडी करते हैं जिसका नाम है रखीगरी.
Rakhighari is a village in the Hisar district of Haryana. Extensive excavation of the site revealed. हरप्पन सिविलाइजेशन का जो भी हमें प्रूफ मिला है, यहाँ पे उनके 2 सिटीज के बारे में हमें बताया है। सबसे पहले है रखीगरी विलेज जो हरियाणा में है, डिस्ट्रिक्ट हिसार में है। वहाँ पे सारे एग्जीबिशन, वहाँ पे सारे प्रूफ डिस्कवर्ड किए थे। Evidence of the paved roads, a drainage system, and a large rainwater collection tanks similar to those found in other Harappan sites. यहाँ पे पेव्ड रोड्स मतलब डामर के रोड्स बनाए गए थे, वो ड्रेनेज सिस्टम्स, फिर रेन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग हम कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो रेन वाटर कलेक्शन है, उनके सारे प्रूफ हमें ये प्लेस पे मिले थे। कहाँ पे? रखीगरी में। टेराकोटा ब्रिक्स एंड ब्रोंज आर्टफैक्ट्स। टेराकोटा ब्रिक्स मतलब डामर की जो ब्रिक्स बनाई गई थी, ब्रोंज से जो आर्टफैक्ट्स बनाया गया था, ये सारे प्रूफ हमें यहाँ पे मिले हैं। Bangles made from terracotta, conch shells, gold and semi-precious stones. different precious stones से different metals से जो bangles बनाई गई थी, इसके प्रूफ भी हमें यहाँ पे मिले हैं रखीगरी में, जो हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में आया था। वहाँ पे हमें सारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस के प्रूफ मिले हैं। दूसरा है कलबंगन। कलबंगन है कालीबंगन। Kalibangan is a town located on the bank of river Ghaggar in the हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हनुमानगढ़। वहां पे एक रिवर है जिसका नाम है घागर, उसका नाम है। वहां पे एक टाउन था जिसका नाम था कलीबंगन। कलीबंगन टाउन कहाँ पे था? रिवर घागर के पास। रिवर घागर कहाँ थी? हनुमान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। वहां पे भी हमें सारे एविडेंस मिले हैं। The exhibitions carried out of this site revealed that the Kalibangan was a major city of the Indus Valley civilization. Exhibitions at Kalibangan provide evidence of जो भी एविडेंस, जो भी प्रूफ मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये जो छोटा सा टाउन था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस का सबसे मेजर सिटी था। ऐसे हमें सारे प्रूफ मिले हैं। कौन कौन से प्रूफ मिले? एग्जीबिशन करके हमें कौन कौन से प्रूफ मिले हैं? यूनिक फायर अल्ट्रास विच सजेस्ट दैट द फायर मस्ट हैव बीन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। उस टाइम के फायर के सारे एविडेंस मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पे फायर कितना इंपॉर्टेंट था। रिमेन ऑफ प्लो फील्ड्स, जिससे वो प्लो करते हैं, फील्ड को प्लो करते हैं, उसके सारे एविडेंस मिले हैं। रिमेन्स ऑफ द स्मॉल ब्लेड शेल्स एंड कॉपर बैंगल्स, a toy cart and the model of a broken bull. The toy cart suggests that the cart of this types were probably used for transportation. different bangles, blades मिले हैं, toy carts मिले हैं, broken bull के evidence मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये सारी चीजें वो लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते थे। तो कलीबंगन से ये सारे प्रूफ मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि इट वॉज अ मेजर सिटी ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। आई होप यहाँ तक का चैप्टर, ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो भी एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में दूंगी। टिल देन बाय बाय।